नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 5वें अध्याय की चर्चा हमारी चल रही है। जैन मत की अन्य मत में कहीं महिमा, उसकी समीचीनता, प्राचीनता की चर्चा पर हमारी चर्चा है। 140 पृष्ठ पर हमें आगे बढ़ना है। कल एक छंद टोडरमल जी साहब ने उद्धृत किया था हनुमान नाटक का, जिसमें सभी मत और उनका उपास्य तत्व इस पर चर्चा की थी। उसमें जैनियों के बारे में ऐसा लिखा था, अर्हत नित्य अथ जैन शासनरत। तो टोडरमल जी साहब ने यह उद्धृत करके यह बताने का प्रयास किया है। देखिए, अन्य मती भी मानते हैं कि जैनियों के ऐसे ऐसे भगवान है। शंकाकार की अभिशंका है, आपने जो छंद अभी उद्धृत किया है उसमें जैनेतरों के ईश्वर की भी सत्ता सिद्ध होती ही है, तो आप उनको भी मानो। फिर टोडरमल जी साहब कहते हैं हम उनको नहीं मानते, वे हमको मानते हैं, ये हम दिखा रहे हैं। इनके कोई ईश्वर है, जैनियों की सत्ता उन्होंने मानी है, हम इतना दिखाना चाहते हैं। हम उनको मानते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। ठीक है, ये लोक में भी लोक की रीति नीति है। भाई वे तो हमको बहुत मानते, वे तो सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब हम उनको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई मुनि पक्ष वाले थे, होंगे जो अपने मिशन को सपोर्ट भी करते हैं, कह रहे सही निरूपण करते हैं ये, तो इसको लेकर कि वे भजनीय थोड़ी होंगे, वे पूजनीय थोड़ी हो जाएंगे मुनि। नहीं, वो उन्होंने तो सील लगा दिया, हम इतना सील लगा रहे आपको और फिर भी आप हमारे सामने नहीं आ रहे हो। अरे आपके सील, आप तो हमारे ऊपर सील मत लगाओ, आप तो जो श्रुत की धारा चल रही है उसके ऊपर आप बात करो, क्या सत्य क्या सत्य नहीं। और आप हम पर सील लगाओगे, इससे हमारी तो प्रामाणिकता सिद्ध हो गई, लेकिन इससे हम भी आपकी प्रामाणिकता सिद्ध करें, ऐसे कहाँ सिद्ध होता है? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, क्या कोई बात है, प्रश्न है? नहीं। यहाँ कोई कहे जिस प्रकार यहाँ सर्व मतों में एक ईश्वर कहा, उसी प्रकार तुम भी मानो। उससे कहते हैं तुमने यह कहा है, हमने तो नहीं कहा, इसलिए तुम्हारे मत में अरहंत के ईश्वरपना सिद्ध हुआ, हमारे मत में भी इसी प्रकार कहे तो हम भी शिवादिक को ईश्वर माने। जैसे कोई व्यापारी, दो व्यापारी खड़े किए इन्होंने आमने सामने, सच्चे रत्न बेचने वाला और एक नकली रत्न बेचने वाला। तो कोई नकली रत्न बेचने वाला सच्चे रत्न बेचने वाले की खूब प्रशंसा करे और कहे भाई बिल्कुल सही है, ले लो आप, और वो उसके बदले में यह अपेक्षा करे सामने वाला व्यापारी भी तो मुझे बोले ऐसा बोले। वो तो उसने तुमने इसलिए बोला है क्योंकि उसके रत्न सत्य है, वो तुमको क्यों बोलेगा क्योंकि तुम्हारे रत्न ही सत्य नहीं है ना। ठीक है, तुम क्यों अपेक्षा रखते हो आप ऐसी। एक बार ऐसी दो महिलाओं के बीच में थोड़ी ज्यादा लड़ाई झगड़ा जैसे हो गया, तो एक जन ने, खूब भीड़ जम गई वहां पर, एक जन ने दूसरे को गाली दी। मैंने कभी ये उदाहरण दिया था कि नहीं क्या मानो, रांड कही की। तो जैसे वैसे रांड मतलब मैं बता दूं आपको, तो आपको पहले ज्यादा उपयोगी हवा नहीं दौड़ाएंगे। इसका अर्थ कोई खराब नहीं है। इसका शुद्ध अर्थ राजस्थानी भाषा में विधवा ऐसा होता है। तो जैसे उन्होंने गाली दी इसको, तो इसने भी सबके सामने उसको, अरे मैं नहीं तुम, मैं थोड़ी तुम रांड हो बोली।
अब वो लड़ाई चालू हुई, फिर लोग ये समझाने लग गए उसको, भैया उसने तो तुमको इसलिए कहा क्योंकि तुम वाकई में विधवा हो, तुम पलटकर तुम क्यों उसको ये गाली दे रहे हो, वो तो है नहीं, तुम तो हो इसलिए वो बोल रही है। आपको समझ में आ रहा है वे भाव? टोडर वो कह रहे हैं कि हमने तुम्हारी प्रशंसा करी, अब तुम भी हमारी करो। वो कह रहे भैया हम तो प्रशंसनीय है इसलिए तुमने हमारी की, आप कहाँ प्रशंसनीय हो जो हम आपकी करें? आपको करना हो तो करो, नहीं तो नहीं करना हो नहीं करो, ठीक है। हम आपकी इतनी मान रहे हैं, आप इनकी इतनी, आप हमारी मानो थोड़ी। आपने हमारी कहाँ मानी है? आप तो जो अनादि परंपरा को सील लगाई है आपने, ठीक है। आप इतनी को कॉम्प्रोमाइज करो फिर हम भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप हमारी एक भी गलती को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करिएगा, और जितनी आप प्रशंसा करते हो सन्मार्ग की है, हमारा कुछ नहीं है उसमें। ये उदाहरण दिया है, आगे बढ़ते हैं। तथा रुद्रिया मल तंत्र में भवानी सहस्त्र नाम में ऐसा कहा है, कुंडासना जगद्धात्री बुद्ध माता जिनेश्वरी, जिन माता जिनेन्द्राच शारदा हंसवाहिनी। ये आपको ख्याल में आ रहा होगा, ये पर्यायवाची नाम सरस्वती के है। यहां पर लिखा है कुंडासना। कुंडासन मतलब पद्मासन, ठीक है। कुंड लगा के बैठी हो, मतलब कौन सा आसन है ये पद्मासन की बात है। जगत धात्री, जगत की रक्षा करने वाली ये मां, बुद्ध माता, जिनेश्वरी, जिन माता, जिनेन्द्रा च शारदा हंसवाहिनी। ये उनके ग्रंथों में ये गाथा मिलती है। ये सरस्वती के पर्यायवाची नाम है, जिनवानी के हमारे। इससे भी हमारी प्राचीनता सिद्ध होती है। यहाँ भवानी के नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, इसलिए जिनका उत्तमपना प्रकट किया। तथा गणेश पुराण में ऐसा कहा है, जैनम पशुपतम सांख्यम। ये पर्यायवाची उन्होंने गिनाते समय ऐसे गिनाए हैं, जो जैन है वे पशुपति है और वे सांख्य है। पशुपति मतलब जो ईश्वर को कर्ता धर्ता के रूप में मानते हैं, वे ईश्वर को पशुपति मानते हैं। पशुपति, पशु मतलब एक प्रकार से संपूर्ण विश्व और उसका स्वामी पशुपति कहते हैं उसको, ठीक है। तो पशुपति में कर्तापना झलका, तो कह रहे जैन कहो, पशुपति कहो, सांख्य कहो, ये पर्यायवाची है। लेकिन अभी उन्होंने लिखा है ऐसा, मतलब उनको इतना ही कहना है, सर्वोत्कृष्ट पद ये जैन का है, पशुपति का है, सांख्य का है। अन्य मत में अपनी बात आई। तथा व्यासकृत सूत्र में ऐसा कहा है, जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभयम प्ररूपयन्ति स्याद्वादिनः। जैनी लोग एकस्मिन्नेव, क्या हो गया इसकी संधि विच्छेद मुक्ति? एकस्मिन एव क्या होगा? एकस्मिन, एक ही वस्तु में, एक ही, यहां पर तो एक ही अर्थ, फिर आगे लिखा है वस्तुनि, एक ही। एकस्मिन एव मतलब एक ही वस्तु में, उभयम प्ररूपयन्ति स्याद्वादिन, एक ही वस्तु में वे उभय, दो प्रकार की अपेक्षाएं निरूपण ये स्याद्वादी करते हैं। ऐसा ही व्यास के सूत्र में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तथा भगवत के पंचम स्कंद में ऋषभ अवतार का वर्णन है। वहां उन्हें करुणामय, तृष्णा रहित, ध्यान मुद्राधारी, सर्वाश्रम द्वारा पूजित कहा है।
उनके अनुसार अरहत राजा ने प्रवृत्ति की, ऐसा कहते हैं। ये अभी तक जो मैंने पढ़ा वो प्रकरण हमने कहीं पढ़ा है? आप इसमें पढ़ के रखेंगे, कल ही एग्जाम दिए। बोलो कहा? अवतार मीमांसा, रेफर 112, मैंने यहाँ पर लिखा है 4th पैराग्राफ, 112 पेज पर आपको ऋषभ अवतार का भी उल्लेख मिल जाएगा फुटनोट में। और ये जो अभी अरहत राजा की बात इन्होंने लिखी है उनकी भी बात आपको मिल जाएगी। वे अरहंत नाम का राजा हुआ मानते हैं, हमने देखा था। हमारे यहाँ अरहंत नाम का कोई राजा नहीं, ये पद हुआ है और इसलिए वे मत को अरहत मत कहते हैं। जिस प्रकार हम शिव से संस्थापित को शैव कहते हैं, उसी प्रकार उनको यह कहना है अरहत के माध्यम से जो संस्थापित हुआ है वो अरहत। लेकिन अरहंत नाम का कोई राजा तो था ही नहीं। मुक्ति आपने रिफर का लगा दिया है चिन्ह, वहां पर मिला है आपको, तो फिर आपने कहाँ पर कर दिया टिक उसको? मैंने रेफरेंस अभी बताया था, क्या बताया था? तो फिर वहां पर किया क्या आपने? तो फिर क्या मतलब रहा? अब बिल्कुल और पुष्टि भी नहीं होगी भाई हमने टिक नहीं लगाया है, क्या मतलब है भाई यहाँ आने का? 112 पेज पर मैंने कहा था वहां पर भी ये प्रकरण है। 4th पैराग्राफ में देखना जरा, मिल रहा है क्या? अरहंत नाम के राजा हुए, ऋषभ अवतार की चर्चा की है, उनको तपस्वी दिखाते हैं। तो वहां पर अंत भी किया था टोडरमल जी ने कि वो लोग किसका कहा माने? तुम किसी को भोगी दिखाते हो और किसी को योगी दिखाते हो। ठीक है, आगे चलो। अभी यहाँ पर भी वैसी बात आने वाली है। सो जिस प्रकार राम कृष्ण आदि अवतारों के अनुसार अन्य मत है, उसी प्रकार ऋषभ अवतार के अनुसार जैन मत है। इस प्रकार तुम्हारे मत ही द्वारा जैन मत प्रमाण हुआ। ठीक है, यह इतना विचार और करना चाहिए, कृष्णादि अवतारों के अनुसार विषय कषायों की प्रवृत्ति होती है, ऋषभ अवतार के अनुसार वितराग साम्य भाव की प्रवृत्ति होती है। यह दोनों प्रवृत्तियों को समान मानने से धर्म अधर्म का विशेष नहीं रहेगा और विशेष मानने से जो भली हो वह अंगीकार करना। ये फिर उसकी तरफ संकेत करता है। आपको फिर रेफरेंस वहां का डालना पड़ेगा 112 पेज का, और ये 3rd पैराग्राफ की लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे कि ये बिल्कुल परस्पर विरुद्ध प्रवृत्ति दोनों ने चलाई और दोनों को एक दूसरों का अवतार कहते हो। अरे लोग किसका भला मानेंगे? कितना मिसगाइड हो रहे लोग। ये योग ये भोग 36 का आंकड़ा है और दोनों को उपादेयता सिद्ध हुई, अभी लोग कैसे माने? यहाँ पे उसके लिए शब्द है, यह दोनों प्रवृत्तियों को समान मानने से धर्म अधर्म का विशेष नहीं रहेगा और विशेष मानने से जो भला हो वह अंगीकार करना। और कौन भला दिख रहा है? ऊपर से भी वितरागता ही अच्छी दिख रही है। तथा आगे मैंने आपको कहा था क्या? चलो आपको आज कह ही दूं। मैंने कहा था विदेश में एक फिल्म बनी है, आपको नहीं बोला था। विदेश में मैंने अन्य बैचेस को 8th को शायद ये बता दिया है मैंने, थोड़ा अनुयोगों की चर्चा करते समय। विदेश में एक बहुत टाइम पहले फिल्म बनी थी, होना चाहिए 60-70 साल पहले कोई फिल्म बनी होगी। कितनी प्राचीन फिल्म है उनकी ये फिल्म तो ऐसे मैंने देखने का सवाल ही नहीं है, ना मैंने किसी से सुनी भी है। ये तो सन्मति संदेश में छप कर आई थी ऐसी हूबहू स्क्रिप्ट, तो अच्छा लगेगा आपको। तो वो फिल्म की इतनी ही स्क्रिप्ट है, विदेशी फिल्म की, इंग्लिश मूवी है। उसमें उन्होंने कल्पना की है कि 20 साल के बाद का भारत कैसा, 20 साल के भारत का विश्व कैसा होगा। तो उन्होंने कल्पना वहां पर करने का प्रयास किया है, लेखक ने, ऑथर ने, वो कहना चाहिए डायरेक्टर ने, कि मार्केट में जिस प्रकार हम जाते हैं, सब्जी मंडी, सब्जी आदि सब परचेस करके आते हैं, उसी प्रकार उन्होंने कल्पना की है हम जाए और वहाँ पर कोई ऐसे छोटे छोटे बच्चे बैठे मिलेंगे और वहाँ पर उनको बेचने वाले भी, तो हम कहेंगे साहब इसको पैक कर दो। तो बच्चे हमको नहीं पैदा करने हैं भविष्य में, क्यों? उनका पालन पोषण वैसे ही
माथे पर सल पड़ जाती है आजकल के माँ बापों को, कौन पालेगा कौन पोसेगा नौकरों के भरोसे। तो रेडीमेड आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे, आप चूज करना है साहब हमको ये बच्चा चाहिए, ये ऑर्डर पैक कर दो, कितने प्राइस हो गई इसकी, ये ले लो, तो मार्केट में हर प्रकार के बच्चे अवेलेबल हो जाएंगे। एक उन्होंने एक कल्पना खड़ी की है, मैं तो अभी बता रहा हूँ थीम उसकी पूरी फिल्म की। फिर उन्होंने ये भी आगे जाकर एक थीम रखने का प्रयास किया है डायरेक्टर ने, और फिर जिनको जो ऑलरेडी माल है वो पसंद नहीं आए तो वे क्या करे, तो वे करे वो ऑर्डर प्लेस करे। और जिस प्रकार रेडीमेड कपड़े मिलते हैं और सिलाई के भी कपड़े मिलते हैं, तो जिनको मन चाह चाहिए उनको 8 दिन रुको, आपको सिलाई करके मिल जाएंगे जैसे चाहिए वैसे, यहाँ जेब चाहिए वहाँ इतना लूज चाहिए मिल जाएगा। तो कह रहे फिर बच्चों की भी अपन ऑर्डर ऐसे प्लेस करें, हमको देखिए ऐसा बच्चा चाहिए जो कॉम्प्लेक्शन में ऐसा हो, फेयर कलर्ड हो, हाइट में इतना हो। ये भी उन्होंने और एक कल्पना करी आगे कि बुद्धि से कैसा हो, नेचर से कैसा हो, ये भी आप ऑर्डर प्लेस करें। तो वहाँ पर पति पत्नी आपस में चर्चा कर रहे, बोलो भैया हम कैसे ऑर्डर प्लेस करें। देखो अभी आपको जैनत्व की कितनी महिमा आएगी। सन्मति संदेश में छपने का दूसरा कोई कारण नहीं था, वे कह रहे थे अपने प्रिंसिपल्स देखो विश्व ने एक्सेप्ट किए हैं। तो वो पुरुष ने बोला कि मैं तो ये चाह रहा हूँ, पत्नी बोली कि देखो अपना ऐसा करेंगे, वो भविष्य में वो लड़का बहुत पैसा कमाए, बहुत फेम कमाए, वो बहुत बड़ा बने, राजनेता बने, अध्यक्ष बने, ये हो वो हो, डॉक्टर चाहिए अपने को। तो वो एकदम गंभीर हो जाता है वो पुरुष, और वो कहता है मेरा तो ये भाव बन रहा है हम ऑर्डर प्लेस करनी है हमको, तो हम सोच समझ कर करें, क्योंकि ऑर्डर वंस प्लेस्ड कांट बी कैंसल्ड, उसको दूसरा कौन लेगा, तो हम सोच समझ कर रखे ऑर्डर। तो कह रहे ठीक है तुम्हारा कहना है डॉक्टर हो, ठीक है मैं इसमें तुम्हारी मान्यता कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ वो निर्विकार हो, उसको कोई प्रकार का कभी भी राग नहीं सताए जीवन में। तो बहुत दोनों की होती है, आखिर वो तो इस बात पर डटा रहता है पति कि वो निर्विकार चाहिए हमको। कह रहे बहुत बहुत तकलीफ है, बोले ये रहने में, यहाँ पर शादी ब्याह बहुत किचकिच है, ऐसा कुछ हो कोई शादी ना करे जीवन में। ये कल्पना की मूवी बनी है। फिर वो लाते हैं ऐसा ऑर्डर प्लेस करते हैं, वे घर पर लेके आते हैं उसको, लड़के को, वो बड़ा बनता है, डॉक्टर बन जाता है। एक फाइनल सीन दिखाया है, अभी फिल्म पूरी होने को है, अभी क्लाइमैक्स पर है फिल्म, अभी फाइनल सीन में वो दिखा रहे हैं वो डॉक्टर बन गया, एकदम नामी डॉक्टर, डेंटिस्ट न्यूयॉर्क का, और जैसा उनको चाहिए था वैसा डॉक्टर बन गया है, जैसे महिला को चाहिए था। वो दरवाजे 2 है उसमें, एक दरवाजे में माँ खड़ी है, एक दरवाजे में पति खड़ा है, वो पिता खड़ा है लड़के का। वो दोनों देख रहे उसकी तरफ, और एक क्लाइंट आया है, माँ बहुत चाह रही है, बच्ची की उम्र हो गई है अभी 25-26 साल का हो गया है, नाउ ही शुड मैरी विद समवन, एंड वो अकेला, उसको अकेलापन कितना काटता होगा बेचारे को, उसको भी कंपनी चाहिए, कोई संग साथी चाहिए, उसका जीवन हम सफर के बिना कैसे कट सकता है, कोई तो हो। तो फिर वो कह रहे अरे बेचारा जीवन इसका तो चला गया। तो उसकी मुद्रा एकदम ऐसी है कि ओहो इसका जीवन चला गया, और वो ऐसी बोल रही है। एक क्लाइंट आया है वहां पर, बहुत सुंदर एकदम ब्यूटीफुल पेशेंट वहां पर आया है, लड़की, हो सकता है प्री प्लान्ड हो, उस माँ का प्री प्लानिंग हो, और वो कह रहे मेरे दांत में कुछ डिफेक्ट है। वो कह रहे यस मैम यू आर वेलकम, प्लीज सीट। तो वो बोलता है बैठिए आप। ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है तो लाइट स्विच ऑन करता है वो डेंटिस्ट, ख्याल में आ रहे हैं ना आपको। अब वो निरंतर लड़की की तरफ देख रहा है, वो ये सोच रही है माँ खड़ी रहकर उसको प्रेम हो जाए उससे, वो एकटक निरंतर देख रहा है उसकी तरफ। तो और पिता एक तरफ खड़ा है, वो भी देख रहा है लड़की की तरफ, लेकिन वो घंटों देखता हुआ भी उसको विकार बिल्कुल नहीं हो रहा है। और वो इतना ही बोलता जा रहा है आपके दांत में ये लोअर जॉ है और राइट जॉ है, इसमें जो मोलार टीथ है उसमें ये होना है, उसमें वो होना है, फिर आप रेगुलर क्लीनिंग करना चाहिए, आप ये करना चाहिए, बराबर घंटों। वो भी चाह रही है पेशेंट
कि ये हमारी तरफ क्यों नहीं देखता, ये इसको हमारे प्रति प्रेम क्यों नहीं होता, और वो किसी भी कीमत पर झुकता नहीं है। तो वहां पर एकदम हताश होकर वो महिला गिर जाती है। वो कहती है ना एवरीथिंग इज इन वेन। वो कहते हैं अभी जीवन तो इसका चला ही गया पूरा। अभी इसको इतनी सुंदर नारी और इस उम्र में भी जो लुभा नहीं सकती है, क्योंकि पर्टिकुलर एक फेज चलता है उम्र का, उस उम्र में अनअवॉइडेबल हर एक को वो भावना प्रचुरता से होने लगती है। और उतना यदि पैच चला जाए, मान के चले कहना चाहिए 15 to 25, और बहुत हो 15 to 30 बोल सकते हैं आप, उतना यदि पैच चला जाए तीव्र आवेग का, और वो आवेग कैसा चला जा सकता है, जैसा लता मंगेशकर ने किया। उसने म्यूजिक में इतना इन्वॉल्व रखा, उसका नाम उसने दे दिया था, उसको बोलते थे शादी करो, अगर किससे, अगर मेरी हो गई ना शादी, वो कहते थे संगीत मेरी जीवन संगिनी है, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ, और मैं इसके बिना ब्रीदिंग की कल्पना नहीं कर सकते। बोले दिस इज माई ब्रीथ। बोले कोई कैसा लाइफ पार्टनर आएगा, मुझे इसमें बाधा होगी, मैं इसको टॉलरेट नहीं कर सकती। वो क्रीम टाइम उसने म्यूजिक में लगा दिया, अब उसको शादी का विकल्प ही नहीं सताया। बाद में तो क्या सताएगा, जब तब भी नहीं सताया। मैं ये कह रहा हूं, बुक्स आर आवर ग्रेट फ्रेंड्स। जो उसमें उपयोग कर रमाएगा, लगाएगा, जिन बच्चे से रमनते, उसको बाहर का विकल्प क्यों सताएगा। अब वो वहां पर वो जो पिता है वो देख रहा है लड़की की तरफ, लड़के की तरफ। आपने सुनी थी मेरी मुख से सुनी थी, मैंने अभी भी एक दो बच्चों को वितरागता की सिद्धि करनी थी मुझे एक दो पीरियड्स में, तो लॉजिकली तो इसको ऐसे सिद्ध किया था। तो पिता है वो देख देख कर इतना खुश हो रहा है लड़के को, बस वो कह रहे यस जीत गए हम, और जो चाहिए था आज सभी स्वप्न साकार हो गए, और कम से कम अब लड़का नहीं उलझेगा, ये भटकेगा नहीं, अभी गृहस्थी के जंजाल में ये निर्विकारता बनी रहेगी इसको जीवन में। बस मैं यही चाहता था उसको इस पर्टिकुलर कैटेगरी का विकार कभी नहीं सताए, और ये विकार नहीं सताएगा। वो अभी उसकी जीत हो गई, और वो बहुत खुशियां मना रहा है एक दरवाजे में खड़े रहकर, और एक दरवाजे में माँ खड़ी रहकर बहुत हताश हो गई है, और बोली ये क्या हो गया, इसका जीवन मिट्टी में मिल गया। उसको विकार ही नहीं सता रहा है, और इसको किसी कीमत पर विकार नहीं सता रहा है, और फिर पेशेंट भी निकल जाती है वहां से, और वो अपने काम में जुट जाता है। उसको कुछ भी फिर मन की खराबी का विषय नहीं बनता है। मैंने क्यों कहा ये, उन्होंने उसमें सिद्ध करने का प्रयास किया था। आज विदेशी लोगों ने भी वीतरागता की कल्पना की है कि ऐसा भी कोई जीव होगा जो निर्विकार होता होगा। मैं और एक आपको बात बताऊं, ये सन्मति संदेश में मैंने नहीं पढ़ी है, ये तो डॉक्टर साहब ने प्रवचन में ऐसा बोला एक बार कि सन्मति संदेश में मैंने ऐसा पढ़ा, और वो थीम वो स्वयं लेखक बोल रहे हैं, ये थीम पूरी अटैच्ड है वो विदेशी फिल्म से। आप समझ गए, ये उन्होंने साक्षी करी है। मैं ये भी नहीं जानता डॉक्टर साहब ने भी वो फिल्म देखी है नहीं देखी, मैं तो जैसा उन्होंने कहा सो मैं यहां से कह रहा हूं। एक कल्पना उन्होंने खड़ी की है वीतरागता की, निर्विकारता कह रहे हैं, नाम में भी दूसरा कोई और। जॉन किट्स के वर्ड्स में व्हाट इज इन द, नहीं विलियम शेक्सपियर के शब्दों में व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है। इफ द नेम ऑफ रोज वेर समथिंग अदर, यदि उसका नाम दूसरा कोई अन्य होता तो भी क्या वो उतनी ही सुगंध नहीं देता। विलियम शेक्सपियर का फेमस स्टेटमेंट है, और नेम से कुछ नहीं होता। उसी प्रकार वितरागता से कुछ नहीं, नाम से कुछ नहीं होता, वो किसी न किसी रूप में स्वरूप उसको संपूर्ण विश्व मानता है। ये निर्विवाद उन्होंने दिखाया है। आइए अपने प्रकरण में देखो 141 पर हम देख रहे थे। तथा दशावतार चरित्र में पूरा करना है, और एक दो पेज हमको चलना है वैसे तो। तथा दशावतार चरित्र में बद्धवा पद्मासनम यो नयन युगमिदम न्यस्य नासाग्र देशे, ऐसा आया है। बद्धवा पद्मासनम मतलब बांध रखे है, बद्धवा बांध रखे है, बांध कर बैठे है। पद्मासनम, पद्मासन में। यो मुक्ति पेंसिल नहीं लाई आपने, पेंसिल से इसमें मार्क करते चलो जिनवानी में, और पेन लाया है कि नहीं, नहीं लाया। पेंसिल लाई है तो जिनवानी में तो मार्क कर ही सकते हैं, उसका अर्थ जो मैं कर रहा हूं। बद्धवा पद्मासनम यो नयन युगम इदम,
ये तो समझ में आ ही रहा होगा। और जो जो नयन युगल है उनके, वो न्यस्य कहाँ पर ले गए हैं? न्यस्य मतलब ले गए हैं। नी धातु ले जाने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। आपको पता है ना, नेता, नेता का प्रॉपर वर्ड है जो ले जाता है। नी धातु से बना है और नी मतलब ले जाना। नए, नए नी धातु से बना है, तो नए ले जाता है ना हमको पर्टिकुलर एंगल की तरफ। नेता वो ले जाता है हमको, लेकिन अपने जिनवानी में नेता मतलब ले नहीं जाता, वो दिखाता है मार्ग को, एक पर्टिकुलर दिशा में ले जाता है ज्ञान की अपेक्षा। वो तो न्यस्य ले जाता हूं, ले जाता है कहां पर? नासाग्र देशे, नासाग्र के भाग में वो ले जाता है, नाक के अग्रभाग में जिनकी दृष्टि वो ले गए हैं। नयन युगमिदम नासाग्र देशे, आंखों को कहा ले गए हैं? दृष्टि को नाक के अग्रभाग में। और पद्मासन की भी चर्चा की है, मतलब जैन दर्शन के अलावा पद्मासन की चर्चा अन्य किसी दर्शन ने नहीं की है। आपको पद्मासन दिखेगा, आंख मीच के समझ लेना ये जैनियों की बात है। अर्ध पद्मासन, सुखासन ऐसे तो माना है सबने, लेकिन पद्मासन और खड्गासन ये अपनी नियत पहचान है। वे लोग खड्गासन भी नहीं मानते हैं, या तो हाथ ऊपर रहेगा या तो पैर ऊपर रहेगा, कुछ ना कुछ तो होगा उनका, या आशीर्वाद मुद्रा में होगा, कुछ ना कुछ होगा। ये अपनी निर्विवाद सत्यता हो गई, प्राचीनता हो गई इत्यादि। बुद्ध अवतार का स्वरूप अरहंत देव समान लिखा है, सो ऐसा स्वरूप पूज्य है, सो अरहंत देव पूज्य सहज ही हुए। आगे, तथा काशी खंड में देवदास राजा को संबोध कर राज्य छुड़ाया। वहां नारायण तो विनय कीर्ति यति हुआ। लक्ष्मी को, ये लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है, इतना समझना थोड़ा सा। तो नारायण तो विनय कीर्ति यति हुआ, लक्ष्मी को विनयश्री आरिका की, और गरुड़ को श्रावक किया, ऐसा कथन है। उनका वाहन है, आपको पता है, विष्णु का गरुड़। ये पता है कि नहीं आपको? विष्णु को मानते हैं, लक्ष्मी, नारायण और गरुड़ तीनों हो गए। तो ये कह रहे हैं वो गरुड़ को श्रावक हुआ दिखाते हैं। उनके यहाँ शब्द है मूल में अरिका, यति और श्रावक। बस इसमें भी निर्विवाद सत्यता हो गई अपनी। ये दूसरों किसी ग्रंथ में ऐसे शब्द ही नहीं है। अरिका, श्रावक और यति, ऐसे अन्य में नहीं है। कदाचित आपको यति ऐसे तो शब्द मिलेंगे श्वेतांबर संप्रदाय में, अरिका ऐसा नहीं मिलेगा, वे साध्वी वगैरह ऐसे कहते हैं। अथवा ये छोड़िए श्वेतांबर का, अजैन में तो नहीं मिलेगा। अपन जैन की ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहते अभी। लक्ष्मी को विनयश्री आरिका की, गरुड़ को श्रावक किया, ऐसा कथन है। सो जहां संबोधन करना हुआ वहां जैनी भेष बनाया, इसलिए जैन हितकारी प्राचीन प्रतिभाषित होते हैं। तो जैनी भेष को अंगीकार करने का उपदेश आया है उनके ग्रंथों में, हो गई अपनी निर्विवाद प्राचीनता। तथा प्राचीनता भी हो गई और सचमुच समीचीनता भी हो गई यहाँ पर। तथा प्रभास पुराण में ऐसा कहा है। ये तीनों छंद आप एक साथ पढ़ेंगे। भवस्य पश्चिमे भागे प्रभास पुराण में बहुत सुंदर ठोस तर्क आया है। देखिए क्या कहते हैं, भवस्य पश्चिमे भागे। क्या अर्थ बनेगा भैया इसका? बोलिए, संस्कृत में जो भी कोई अच्छा होगा। भवस्य पश्चिमे भागे, बोलो मुक्ति, बोलो, 1 मिनट, हाँ बोलो, सोचो। भवस्य, भवस्य भव के, पश्चिम भाग में, उतार काल में, पूर्व पहले वाला, पश्चिम बाद वाला,
तो भव के लेटर हाफ पार्ट में या एंड पार्ट में पश्चिमे भागे, समझ में, देहांत के समय में, सीधी बात, भवस्य पश्चिमे भागे अथवा अंतिम 2 आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, भिक्षु आश्रम जिसको कहा है अपने आदि पुराण में। वामने ने तपकृतम, वामन ने, देखो अभी वामन यहां पर हम संज्ञा भी ले सकते हैं और एक विशेषण के रूप में भी ले सकते हैं। वामन मतलब एकदम छोटा बनकर उसने तप धारण किया। छोटा बनकर मतलब होगा कोई राजा पहले, लेकिन एकदम लघु स्वयं को समझकर, मान काशा को छोड़कर उसने तपश्चरण अंगीकार किया। और वामन का और एक अर्थ संज्ञा के रूप में भी कर सकते हैं, वामन किसी लेखक का नाम हो ग्रंथ के, ठीक है, कि वामनेन तपः कृतम, वामन देखो अभी तप कर रहा है। तेनैव तपसा कृष्ट, और फिर वह तप से कृष्ट होकर शिव प्रत्यक्षताम गतः, वह प्रत्यक्ष ही शिव की तरफ चला। गता मतलब क्या कहेंगे, चला गया। तो फिर चला गया भी कहो आप, शिव मतलब यहां पर आत्मस्वरूप में कहो, मोक्ष कहो। अब वो तो ग्रंथ लेखक है, वो तो मोक्ष में कैसे चला जाएगा लिखने तक। मोक्ष मतलब यहां पर अतीन्द्रियानंद कह सकते हैं। फिर आप आगे बढ़ते हैं हम। पद्मासनमासीन, पद्मासन की फिर बात आई। श्याम मूर्ति दिगंबर, और दिगंबर मूर्ति की भी वर्ण क्या बोल रहे हैं, श्याम। नेमिनाथ शिवत्येवं नाम चक्रे अस्य वामन। अभी क्या कहना चाहते ये, वामन चक्रे अस्य, जिसके वामन के चक्र में ये सब प्रवेश हो। चक्र में मतलब बुद्धि में, वामन मतलब लेखक की बुद्धि में ये चक्र, ये प्रवेश करो। कौन प्रवेश करो, ये ऐसे नेमिनाथ प्रवेश करो। कौन है वे नेमिनाथ, जो पद्मासन में आसीत है, श्याम मूर्ति दिगंबर है, और शिवत्येवम, शिवती शिवेत, जो मोक्ष को प्राप्त हुआ, ऐसा कहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कलिकाले महाघोरे सर्व पाप प्रणाशक, दर्शनात् स्पर्शनादावे स्पर्शनादेव कोटि यज्ञ फलप्रद। अपने यहां भी आता है ना ऐसा, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। फिर ऐसा भी आता है धवल में, दर्शनम पाप संघात कुंजरम। क्या, पाप रूपी संघात रूपी हाथी के शतधार टुकड़े करने में समर्थ है। उसके लिए देव दर्शन वज्रपात समान है। धवल की मूल लाइन है क्या, पाप रूपी पाप संघात, पाप के समूह रूपी हाथी रूपी समूह को ये देव का दर्शन, ये वज्रपात समान है, उसके शतधार टुकड़े कर देता है, ठीक है। तो कलिकाले महाघोरे सर्व पाप प्रणाशक दर्शनात् स्पर्शना देव, जो उनको दर्शन करेगा, स्पर्श करेगा। स्पर्श का अर्थ क्या लेंगे, ये श्रद्धति स्पृशति, क्या है वो लाइन, ये उमा स्वामी का तत्वर सूत्र का मंगलाचरण क्या है, श्रद्धेति स्पृशति, क्या है श्रद्धेति, अरे उसका मंगलाचरण क्या है भैया, यो श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान, ये सर्व शुद्ध दृष्टि। तो जो उसको स्पर्श करता है, तो स्पर्श मतलब प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति, यो मतिमान सवै शुद्ध दृष्टि। मंगलाचरण है, ख्याल में है ना आपको, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नौपद सहितम जीव षटकाय लेशा पंचान्य चास्तिकाय। अभी आगे बढ़ो तो एक छंद आएगा जो उनको स्पर्श करता है, प्रतीति करता है। स्पर्श मतलब भावनाओं की तरफ से स्वरूप उनको जानता है, ये लेना है यहाँ पर, कोई प्रक्षल की बात नहीं है, सत्यम। दर्शनात् स्पर्शनात् एव कोटि यज्ञ फलप्रद, उसको कोटि यज्ञ का फल मिलेगा उसको। यह अन्य मतियों में ऐसा लिखा है। यह क्या है, कोई प्रश्न है? आगे बढ़ते हैं अभी। तथा प्रभास पुराण में लिखा है, रैवताद्रौ जिनो
क्या बात है, कोई प्रश्न है क्या? चिल्ला कौन रहा है? क्या चिल्ला रहा है संकल्प? आप अर्थ भी नोट करते चलो, आपको हेल्पफुल होगा ये। कहीं लिखे भी नहीं है अर्थ इसके। रैवताद्रौजिनो नेमिर योगादिर्विमला चले ऋषीणामाश्रा मादेव मुक्ति मार्गस्य कारणम। रेवताद्रौ क्या अर्थ है भैया इसका? रेवत आद्रौ, बोलो मुक्ति क्या अर्थ है? रेवत आद्रौ, हिंट देता हूं, देखिए कौन बोलता है। आद्रौ मतलब पर्वत, ये तो पता ही होगा आपको। आद्रौ मतलब पर्वत, नहीं पता ये भी आपको। गोपचल का ही एक नाम है गोपार्द्री, लेनियाद्री, महाराष्ट्र में है ना। आद्री, आर्द्री मतलब पर्वत। आद्रौ, आद्रौ मतलब पर्वत। आपको ज्ञान में है कोई पर्वत का नाम आद्री के रूप में हो? बोलो एक आध। मूलबद्री, बस हो गए काम। तो बद्री है वास्तव में वो तो। हाँ, हिमाद्री है कोई, बस हो गए, फिर ये हो जाएगा, ये चलेगा, ठीक है। रेवत नाम का कौन सा पर्वत है आपके ज्ञान में है? ये गिरनार को ही रेवत कहते हैं। 3 नाम है इसके, गिरनार, उज्जैनगिरी और रेवत, ये 3 नाम है उसके। देखिए पढ़ते हैं हम। रैवताद्रौ जिनो नेमिर युगादिर विमला चले, नेमिनाथ को भी याद किया, और युगादिर विमला चले। विमला चले ये पवित्र पर्वत है, लेकिन प्रश्न ये है युगादि क्यों बोल दिया फिर नेमिनाथ को? युग के आदि से लेकर नेमिनाथ की तक की जितनी भी परंपरा आई है, नेमिनाथ उसी को तो दर्शा रहे हैं। ऋषिणाम आश्रमादेव मुक्ति मार्ग से कारणम, ये मुक्ति मार्ग के कारण है। कौन? ऐसे नेमिनाथ। ऋषिणाम आश्रमादेव, ऋषियों के लिए ये आश्रम है, मतलब एक स्थायी उपाय है, आश्रयभूत कारण है। नेमिनाथ का आश्रय समस्त ऋषियों को लेना चाहिए, तो उनको मुक्ति मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। नेमिनाथ की प्रशंसा की है। नेमिनाथ की इसलिए भी बहुत प्रसिद्धि है क्योंकि वे सीधे कृष्ण से रिलेटेड है, और कृष्ण की सिद्धि तो वे मानते ही है, तो उस बहाने नेमिनाथ की सिद्धि भी हो ही जाती है, इतना तो होता है। यहां नेमिनाथ को जिन संज्ञा कही, उनके स्थान को ऋषि का आश्रम मुक्ति का कारण कहा, और युगादि के स्थान को भी ऐसा ही कहा, इसलिए उत्तम पूज्य ठहरे। युगादि का अर्थ क्या लिया हमने यहाँ पर? युग के आदि से जो परंपरा चलती आ रही थी उसी को इन्होंने दिखाया, ऐसा आपने लिया। नहीं तो फिर वो आदिनाथ की तरफ संकेत करेगा फिर, और आदिनाथ को ऐसे कोई बात नहीं आई है यहाँ पर। नगर पुराण में क्या कहते देखो, अकरादि कारांत मूर्ध्वा मूर्धा धोरे फसनयुक्तम, ये शायद ये इसका नहीं है ये छंद। अकरादि हकारांत मूर्धा धोरे फसनयुतम, नाद बिंदु कलाक्रांतम चंद्रमंडल सन्निभम। ये पढ़ो भैया इसको, कौन सी क्या राग बनेगी इसकी? क्या अनुष्टुप ही है? हाँ पढ़िए। हाँ बन रहा है, हो गया, अनुष्टुप ही है। अकार आदि हकारांत, क्या अर्थ है भैया इसका? अकार आदि हकारांत क्या होगा? अ से प्रारंभ करके ह तक, इसका मतलब क्या? शब्दशार्थ तो आप सफल हो गए। अरहम, राइट। क्यों अरहम कैसे निकाल दिया आपने? अ और ह ही बन रहा था। रेफ के और बिंदु के बारे में देखो आगे क्या कह रहे हैं। अंतम ऊर्ध्वा, ऊर्धा अध
रेफ संयुक्तम मिल गया। रेफ ख पर अभी रेफ चढ़ाओ कह रहे हुए, ठीक है। और अकारादि हकारांतम ऊर्ध्वा ऊर्धा ऊर्धा मतलब ऊपर। ऊपर क्या करना? ऊपर ऊर्धा अध रेफ संयुक्तम ऊपर आदि रेफ चढ़ा दो। अरहम अरहम शब्द का इन्होंने बस बोला। अरह अरह बिंदी का कुछ नहीं बोल रहे। नीचे देखो नाद विंदु मिल रहा है। विंदु कलाक्रांतम चंद्रमंडल सन्निभम। चंद्रमंडल भी होता है, उसको रिम वगैरह बनाते हैं, आपने देखा होगा, तो उसको चंद्रमंडल वगैरह भी वहां पर बना कर रख देते कुछ ऐसा। तो आगे ये कह रहे हैं एतद् देवी परम तत्वम यो विजानी ततः संसार बंधनम छित्वा स गच्छेत परमाम गतिम। ये इस परम तत्व को जो जानता है, अरहम को जो जानेगा, अरहम ऐसे परम ब्रह्मवाचक अक्षर का ध्यान। अरहम शब्द के कुछ रहस्य है। जैसे अरहम क्या बताता है, अ से लेकर ह तक ये पूरी वर्णमाला इसमें आ गई। आगे ना अ से चालू करके ह तक वर्णमाला आ गई, इसमें सभी वर्णमालाएं आ गई। तो इसमें वर्णमालाएं आ गई तो क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं संपूर्ण इससे जितने भी पूज्य शब्द बनेंगे उसका धारक ये है। कौन? तो फिर उसको अरहम ऐसा बोलते हैं, पूज्य। और अरहंत देव को हम अरहम कहते हैं, ये यहां पर कहना चाहते हैं। तो इस तत्व का जो आराधन करता है, उसको जानता है, वो संसार बंधन को छोड़कर गच्छेत परमाम गतिम, वह परम गति की प्राप्ति कर लेता है। यह अरहम ऐसे पद को परम तत्व कहा है, उसके जानने से परम गति की प्राप्ति कही, सो अरहम पद जैन मत उक्त है। ठीक है। तथा नगर पुराण में अंतिम आधार देखते हैं, ये भी छंद पढ़ लो। दशभिर भोजितेर्विप्रे यत फलम जायते कृते मुनेर्हरहत सुभक्तस्य तत्फलम जायते कलौ। यहाँ पर खुलकर बात आ गई है। मुनेः अर्हत सुभक्तस्य, जो मुनि के जो और अरहंत की जो भक्ति करते हैं, तत्फलम जायते कलौ, उनको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। दशभिः भोजित विप्रे, विप्र मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण 10 ब्राह्मणों को जो भोजन कराता है, यत फलम जायते कृते, उसको जितना फल लगता है 10 ब्राह्मणों को भोजन करने से, वह मुने है अरहत सुभक्तस्य, जो अरहंत का भक्त है, ऐसी मुनि को यदि तुम भोजन कराते हो, तत्फलम जायते कलो, तो उतना ही फल की प्राप्ति होगी। यह कृतयुग में, कृतयुग मतलब क्या कहेंगे? कर्मभूमि। कर्मभूमि तो ऐसे तो चतुर्थ काल को कहते हैं, उपचार से बोलो। कृतयुग में 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जितना फल कहा, उतना फल कलियुग में, हाँ बराबर, कृतयुग मतलब कर्मभूमि में 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जितना फल कहा, उतना फल कलियुग में अरंत भक्त मुनि को भोजन कराने का कहा है। इसलिए जैन मुनि उत्तम ठहरे। ये बात भी अपनी हो गई है। देखते हैं कल इसके आगे का।